और इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं शकूरपुर के कब्रिस्तान में, जहां एक लड़की को जाफराबाद में उसके शौहर ने जान से मार दिया, उसका गला काट दिया। 17 तारीख की, यानी अब से ठीक 2 दिन पहले की ये वारदात है। जाफराबाद के विजय मोहल्ला, जो कि थाना जाफराबाद में ही आता है, मौजपुर में, वहां फातिमा जहरा, जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल की थी, शकूरपुर से विदा होकर के अपने शौहर के साथ वहां रह रही थी। लेकिन क्या वजह रही, शौहर ने अपने एक साथी के साथ, जिसका नाम आसिफ है, गला काट दिया। उसके शौहर का नाम फिलहाल, हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार तो कर लिया है, शादान मलिक उर्फ शान उर्फ शोएब है। ओल्ड मुस्तफाबाद का रहने वाला है। उसने कत्ल क्यों किया किसी को नहीं पता, लेकिन पुलिस का जरूर इतना कहना है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल लड़की के वालिद इस वक्त में मेरे साथ हैं, उसके भाई, उसके तमाम रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, इलाके के इन लोगों के, ये सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ, क्या था? लड़की ने जब मोहब्बत से शादी की थी या आप लोगों ने रजामंदी से किया था? वो पैसा हमसे मांग रहा था 5 लाख रुपए, हमने उसको 2 लाख रुपए दे दिए थे ईद ही के टाइम। वो 2 लाख देने के बाद उसने कहा 2 लाख से मेरा काम चलेगा नहीं, हमको 3 लाख रुपए और दीजिए। हमका हाथ उठा दिया कि मेरे पास पैसा है नहीं। इसके बाद लड़की को उसने वार्निंग देने लगा कि हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे, हम तुमको मार देंगे। हम मार दिया। आपको कब खबर मिली है? अभी 17 तारीख का शाम को। लड़की के वालिद हैं इस वक्त जिस तरह से बता रहे हैं। भाई से पूछने की कोशिश करता हूँ, शादान से शादी कब हुई थी? शादी 1.5 साल पहले हुई थी जी। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों ने फिर मर्जी से शादी की थी? लड़की की मर्जी थी? लड़की की मर्जी थी जी, दोनों की मर्जी से शादी हुई थी। तो पहले से जानती थी क्या बच्ची? नहीं, ये 1.5 साल, शादी से 6 महीने पहले उनकी मुलाकात हुई थी। और ये 1.5 साल पहले इन्होंने लव मैरिज कर ली। फिर हमने इसको इसको अरेंज मैरिज में बदल ली। अच्छा, मतलब आपने फिर रजामंदी से शादी करवा दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये अब 6 महीने से पैसों के लिए पापा को, मम्मी को टॉर्चर कर रहे थे। थोड़े बहुत पैसे पापा ने दे भी दिए। इसके बाद और पैसे की मांग करी गई। इस वजह से उन्होंने ये कत्ल किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त फिलहाल ये लोग जनाजा लेकर अपनी बेटी का, बहन का पहुंचे हैं इसी शकूरपुर के कब्रिस्तान में, जहां उसको थोड़ी देर में, चंद लम्हों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। और बहुत भीड़ है, आवाम बहुत है। मैं दिखा दूं आपको, इस वक्त उस लड़की के जनाजे में बहुत लोग शामिल हैं। यहाँ लोग आए हुए हैं। इलाके के लोगों को जब मालूम हुआ कि जिस तरह से उसका कत्ल किया बेरहमी से, उसके ही शौहर ने अपने दोस्त आसिफ के साथ मिलकर, शोएब उर्फ शान ने, शादान ने उसको मार डाला, तो ये एक अजीब खबर थी। लेकिन पुलिस ने इसको, जिस तरह से मेरे पास मैसेज पहुंचा है डीसीपी की तरफ से, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, क्योंकि थाना जाफराबाद के इलाके में ये मामला दर्ज हुआ। और फिर उसके बाद की ये तस्वीर जो हम लोग देख पा रहे हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर, आप लोग देख रहे हैं, बच्ची का ये जनाजा है। और इस वक्त बस इसको सुपुर्द खाक करने के लिए तमाम इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हैं। और ये चीज़ आप देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि 17 तारीख को पुलिस को इत्तला मिली थी कि मोहल्ला, विजय मोहल्ला, गली नंबर 13, मौजपुर के एक मकान में, थाना जाफराबाद में, एक लड़की की लाश है। जब वहां पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को ये बात दिखाई देती है कि एक लड़की पूरी तरीके से गला उसका कटा हुआ, जिस्म पर कई निशान चाकू के, तेज धारदार चाकू के मारे गए थे। और फिर उसके बाद में जब CFSL को बुलाया गया, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को मौके पर बुलाया गया, और बाद में फिर पोस्टमार्टम के लिए फातिमा उर्फ जहरा को GTB अस्पताल के मॉर्चरी भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। और फिर आज इनके घर वालों को दिया गया, यानी कल रविवार था, इतवार की छुट्टी होने की वजह से SDM और EDM वगैरह बयान नहीं ले सके थे, ना ही वो आकर के बॉडी का किसी तरीके का मुआयना कर सके थे, रिपोर्ट नहीं बन पाई थी। यही वजह थी कि कल का दिन घर वालों को लाश नहीं दी गई थी।
शादान ने अपनी मर्जी से फातिमा से शादी की थी कुछ वक्त पहले, और उसके बाद से लगातार इनके आपस में नोक-झोंक और खटपट होती रहती थी। जैसे अभी लड़की के वालिद, फातिमा के वालिद ने बताया है, आप लोगों ने बराह रास्त सुना है, उन्होंने कहा कि पैसों की भी डिमांड लगातार करता था। 2 लाख रुपए से ज़्यादा की मांग उसने पहले की थी, कुछ पैसा दे भी चुके थे। तमाम चीज़ें घर वाले आज तक करते आ रहे थे, लेकिन जितनी कोशिश थी वो की, शक करना उसने नहीं छोड़ा। जो इसके कत्ल की एक अहम वजह सामने आई है वो उसके शक की है, यानी जिस शान उर्फ शादान उर्फ शोएब ने फातिमा से शादी की थी वो उससे शक बहुत ज़्यादा करने लगा था, और शक की ही वजह थी कि उसने 17 तारीख को अपने दोस्त आसिफ के, ये दोनों ही ओल्ड मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले हैं, और इसने एक प्रोग्राम पूरा तय किया, और उसके बाद फिर दोनों ने शादी, शोएब ने इससे शादी के बाद में जब ये दूसरे लड़के पर शक करने लगा बीवी को लेकर के, तभी इसने इसका 17 तारीख को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि स्लिट किया गया, यानी गले को रेत कर, गले को काट कर इसको ख़त्म किया गया। जिस्म के कई हिस्सों पे, लड़की के जिस्म के कई हिस्सों पर निशान हैं, जैसा कि पुलिस की हमको रिपोर्ट पे पता चल पा रहा है। उसके अलावा पुलिस ने इस मामले में शादान मलिक को, थाना जाफराबाद की पुलिस ने, थाना वहाँ के स्टाफ ने, स्पेशल स्टाफ नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के शादान मलिक उर्फ शान उर्फ शोएब को, जो कि फातिमा का हस्बैंड है, उसको गिरफ्तार कर लिया, और साथ ही उसके दोस्त मोहम्मद आसिफ को, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों ही ओल्ड मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले हैं। इनके पास से फातिमा का फ़ोन और जिस चाकू से काटा वो चाकू भी बरामद किया गया। FIR नंबर 668/22 जो कि अंडर सेक्शन 302 के तहत FIR दर्ज की गई थी, उसके तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर शादान की ही है जो आप देख रहे हैं। अपने दोस्त आसिफ के साथ में इसको गिरफ्तार किया गया है। थाना जाफराबाद की पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए महज 24 घंटे में दोनों को गिरफ्तार तो कर लिया, लड़की के शौहर को भी और उसके शौहर के दोस्त को भी, दोनों को गिरफ्तार तो कर लिया। लेकिन क्या सवाल यही उठता है, क्या फातिमा वापस आ जाएगी? क्या वो अपने माँ बाप को, इन बहन भाइयों को वापस मिल जाएगी? ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़ एक ये भी देखने वाली है कि आजकल जिस तरीके के मामला खासतौर से कत्ल के सामने आ रहे हैं, लड़के ने जब अपनी मर्जी से लड़की से शादी की और ये लव मैरिज को अरेंज किया गया और बहुत धूमधाम से शादी कर दी गई, इसका निकाह कर दिया गया था फातिमा का शान से और शोएब से, तो फिर उसके बाद क्या वजह थी कि इसका शक करने की आदत नहीं ख़त्म हुई और इसने इतना शक किया कि अपने दोस्त के साथ मिलकर के, इसी आसिफ के साथ मिलकर इसका कत्ल किया। बहरहाल ये तस्वीर जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर शकूरपुर कब्रिस्तान की देख रहे हैं, लाइव आप लोगों को यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। फिलहाल परिवार, पूरा इलाका, यहाँ के लोग बेहद रंज और गम में हैं। सवाल ये भी है कि जब इस तरह से मारा गया था तो क्यों शादी क्यों की थी जब इस तरह मारना ही था दोस्त के साथ मिल करके। कई और भी लोग हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। फ़हीम सैफी, आप भी यहाँ जनाजे में मुझे नज़र आ रहे हैं, कब आपको इत्तला मिली और किस तरह से मारा गया? क्योंकि खबर तो ये लगी है कि इसने शादान मलिक उर्फ शान ने इससे जब शादी की थी कुछ टाइम पहले, तो ये इसको अलग अलग किराए के मकान में लेकर रहता था, कभी वजीराबाद में, कभी लक्ष्मी नगर में, और अब ये विजय मोहल्ला मौजपुर जाफराबाद में रखा हुआ था, जहाँ इसने परसों कत्ल किया, इसका गला काट दिया। देखिए, ये तो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि अगर किसी से आप मोहब्बत करते हैं और फिर उसके परिवार वालों को रजामंदी करके और अपनी सहमति से एक शादी के रूप में एक लड़की को अपनाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि परिवार वाले तो बार बार उसको नहीं रोक टोक करेंगे उसके घर के फैसलों में। लेकिन क्या है, लड़के का फर्ज होता है कि लड़की को ठीक तरह से रखे, उसको ठीक तरह से परिवार को चलाए अपने। लेकिन पैसों के लालच में आके परिवार से बार बार पैसों की डिमांड करना, ये बेहद ही गलत है, और सबसे बड़ा गुनाह तो यही है कि कत्ल किया है और इसकी सज़ा उसको और उसके साथी को मिलनी चाहिए। ये देखिए, इसके वालिद हैं लड़की फातिमा के, ये बहुत परेशान हैं, और यहाँ क्षेत्र के सभी लोग आए हुए हैं, कब्रिस्तान में ही हैं, सब लोग आपके सामने हैं जैसे भी हैं। बिल्कुल, आपको यही तस्वीर दिखा रहा हूँ। वालिद अब इस वक्त बिल्कुल मजबूर हो गए। आप सोच कर देखिए कि किस तरह से शादी की गई होगी, तमाम फ़राइज़ को अंजाम दिया गया होगा, लेकिन आज अब निहत्ते खाली हाथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि दामाद तो अब पकड़ा जा चुका है अपने साथी के साथ में, लेकिन सोचिए बेटी जा चुकी है। बाबा, और कितने बच्चे हैं आपके? बेटियां और हैं?
5 सब शादी हो चुकी सबकी? एक बची हुई। ये लड़का जब परेशान करता था या टॉर्चर करता था तो आप शिकायत नहीं की कभी आपने थाने में? ये लड़की करने नहीं देती थी? नहीं, शिकायत इसका हो रखा है थाने में, इधर शिकायत किया था। फिर मारता है, पीटता है और 5 लाख मारना रुपया पीटना शादी के बाद से ही शुरू हो गया था? हाँ, तो ये जो आप बता रहे हैं 2 लाख 5 लाख ये डिमांड आए दिन आती रहती थी? हाँ। तो जब कंप्लेंट की पुलिस ने कुछ नहीं किया था उस टाइम? पुलिस कहाँ कुछ कही, उस टाइम कुछ नहीं किया। अच्छा, ये इसको लेकर शादी के बाद से अलग अलग जगह रहता था? कभी किराए पर वजीराबाद में रहा, हाँ। कभी किराए पर लक्ष्मी नगर में रहा, और अब किराए पर जो रह रहा था ये भी किराए पे था। मुजफ्फराबाद में भी किराए पे था। अच्छा, आप लोग मिलते थे बच्ची से? हाँ मिलते, बच्चे आती थी ना। अच्छा, खुद भी आता था आपका दामाद? हाँ, दामाद 10 दिन बिहार भी गया था हमारे घर, वहाँ भी 10 दिन रहा। हमने बड़ी इज्जत की इसकी। हाँ। बिहार में? बिहार में। डिमांड कुछ पूरी करी? बीच बीच में पैसा वैसा देते रहते थे आप? ईद के पहले उसको 2 लाख रुपए दिए। अच्छा, क्या करता था? कोई नशा वगैरह भी करता है? हाँ, अब बाद में पता चला कोई नशेड़ी था। लड़की ने बताई ये बात? ये हाँ। और ऐसी तकलीफ के अंदर, ऐसे हालात के अंदर जब वही शौहर उसको विदा करके ले जा रहा है, मोहब्बत से शादी करता है, लव को अरेंज करवाता है और फिर उसके बाद उसका कत्ल कर देता है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उसको शक था। अब शक किस पर था ये तो वही बताएगा, लेकिन पुलिस ने फिलहाल उसको आज शाम ही कोर्ट में पेश किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाक़या थाना जाफराबाद इलाके के विजय मोहल्ला मौजपुर का है, गली नंबर 13 का, जहां पर फातिमा जहरा को उसके शौहर ने ही कत्ल किया, उसको मार डाला। और ये इत्तला पुलिस को जैसे ही मिली थी 17 तारीख को, तुरंत उसके बाद थाना जाफराबाद की पुलिस, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, साथ ही FSL टीम सब मौके पर पहुंचे और लाश को कब्जे में लेकर के फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए GTB अस्पताल भेजा था। कितनी एक के बाद एक इस तरह की जो शिकायतें हैं दिल्ली में मिल रही हैं, लेकिन प्रशासन, पुलिस इन मामलों में पूरी तरह से असमर्थ है कि कुछ कर सकें। और इसकी हाँ बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? कल ही रात आप लोगों को एक कत्ल की वारदात दिखाई थी जाफराबाद के गली नंबर 10 से, उससे पहले और दूसरी जगह से दिखाई। कबीर नगर में कुछ टाइम पहले जो दिल्ली की लड़की कबीर नगर से मेरठ शादी होकर गई थी, उसको उसके शौहर ने मार डाला। इसी शकूरपुर इलाके में 10-11 अगस्त को मैं दिखा कर गया था कि एक लड़की को उसके ससुराल वालों ने, उसके शौहर ने मिल करके मार डाला और उसको फिर बाद में ऊपर से नीचे फेंक दिया दिखाने के लिए कि खुदकुशी की है। तो इस तरीके की जो वारदातें हैं, जो क्राइम के ये केसेस हैं, नहीं थमने का नाम ले रहे हैं, नहीं रुकने का नाम ले रहे हैं। और हिंदुस्तान लाइव की क्योंकि खबर के लिए हमारा आज़म है कि आप तक हर खबर को पहुंचाना है, आपको हर खबर से बाखबर रखना है, इसीलिए आपको जगह जगह के क्राइम के एपिसोड जितने भी हैं, वाक़यात हैं, वो लगातार हम लोग दिखाते आ रहे हैं। बस यही उम्मीद की जानी चाहिए कि अब फातिमा जहरा की और जिस तरीके से निर्ममता से हत्या की गई, कत्ल किया गया उसके शौहर के ज़रिए, कि अपने साथी के साथ मिलकर, सोचिए ना, अपने दोस्त के साथ मिलकर के उसने बीवी को ही मार डाला। लोग पहले समझ ही नहीं पा रहे थे गली नंबर 13 में कि ये लड़की कौन है, कहाँ की है, क्योंकि वहाँ रहने वाले नहीं थे। कुछ टाइम पहले ही किराए पर अपने शौहर के साथ ये वहाँ रह रही थी, उनको मालूम ही नहीं था। इलाके के लोगों को, खासतौर से जाफराबाद के इसी विजय मोहल्ला गली नंबर 13 के लोगों को नहीं पता था कि कौन है, कहाँ से आकर रह रहे हैं। किराए पर थी और मालिक मकान जो है उन्होंने भी इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया था, लेकिन सिर्फ किराए पर जगह दे दी थी। जिसके बाद ये वाकया जब सामने आया तो पुलिस ने लैंडलॉर्ड को भी पकड़ा, उनको भी डिटेन किया कि आखिर पता किस तरह से चलेगा, आप लोग किराए पर जगहें दे देते हैं और उसके बाद लोगों का वेरिफिकेशन नहीं कराते। बहरहाल वो जब फिर पुलिस ने पूरी इंटेरोगेशन की, ट्रेस किया इस मामले को, तो फिर उसके बाद ओल्ड मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले फातिमा के शौहर शोएब उर्फ शान उर्फ शादान मलिक को और उसके एक साथी आसिफ को फिर गिरफ्तार किया। वो भी ओल्ड मुस्तफ़ाबाद का ही रहने वाला है। और अब फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद इसके माँ बाप को, घर वालों को, इन रिश्तेदारों को लाश दे दी गई और फिलहाल अब उसको यहाँ शकूरपुर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया।
बहुत शुक्रिया आप लोग शकूरपुर से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, लेकिन यही दुआ कीजिएगा, यही प्रार्थना कीजिएगा कि बस ये मामला आखिरी हो। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर नाउ। चलते रहिए। हाँ, जगह बन है। चलो भैया। चलिए चलिए। चलते रहो बाबू। अजमल भाई, चलो 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 चलो। चलो भैया चलो, मिट्टी दे दिया, सब चलते रहो, मिट्टी दे दे करके। मिट्टी दे दो, चलते रहो।